राजस्थान का जलियांवाला बाग कांड के नाम से जाना जाता है नींबू चढ़ा नरसंहार। कमांडर छाजू सिंह के आदेश पर किसानों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। जब भी मां भारती पर दुश्मनों ने गलत निगाह डाली, तब गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से मां भारती के बहादुर बेटों ने शेरों की भांति दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए उन्हें सबक सिखाया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अलवर जिले का भी अपना विशेष योगदान रहा है। जिले की बांसुर तहसील के नीमूचना में 1925 में हुआ किसान आंदोलन और नरसंहार स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण वाकया है। दरअसल वर्ष 1923-24 में अलवर रियासत के महाराजा जयसिंह ने किसानों पर दोहरा लगान लागू कर दिया। जिले के राजपूत किसानों ने अलवर सरकार के इस फैसले का प्रखर विरोध किया और ब्रिटिश सरकार से भी दोहरा लगान नहीं देने की गुहार लगाई। सरकार की ओर से लगान पर माफ़ी देने के लिए क्षेत्र के किसानों में सरकार के प्रति विरोध बढ़ता गया। इस पर अलवर सरकार की तरफ से 7 मई 1925 को जांच आयोग नीमूचना भेजा गया। आयोग ने जांच कर अलवर सरकार को अपनी रिपोर्ट दी। सरकार ने राजपूत किसानों के आंदोलन को राहत देने के बजाय आंदोलन को शक्ति से कुचलने का निश्चय किया। तो वहीं दूसरी ओर किसानों ने बांसुर के नीमूचना में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। अनवर सरकार ने इस किसान आंदोलन को कुचलने के लिए एक सैनिक बल गांव नीमूचना भेजा, जिसने 14 मई 1925 को नीमूचना को चारों ओर से घेर लिया और शाम करीब 5:15 बजे कमांडर छाजू सिंह के आदेश पर राजपूत किसानों पर मशीन गनों से हमला किया गया। सैनिकों द्वारा पूरे गांव में आग लगा दी गई। हमले में करीब 250 राजपूत किसान मारे गए और 100 से अधिक किसान घायल हो गए। आग से ग्रामीणों की संपत्ति जलकर राख हो गई। इस आगजनी में करीब 150 घर जले और 60 से अधिक मवेशी मर गए। अंग्रेजी सेना द्वारा 40 राजपूत किसानों को बंदी बना लिया गया। नीमूचना कांड इतना बर्बर और नृशंस था कि दिल्ली के समाचार पत्रों ने नीमूचना हत्याकांड को रियासत में जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ रखा। अजमेर के तरुण, राजस्थान और कानपुर के प्रताप समाचार पत्र ने नीमूचना हत्याकांड की सूचना दिल्ली तक पहुंचाई तो ब्रिटिश हुक्मरानों पर दबाव पड़ा। अंग्रेज अधिकारियों ने अलवर के महाराजा को नीमूचना में किसानों से बातचीत और शांति बनाए जाने की बात कही। तब जाकर राजा ने किसानों से समझौता किया और लगान कर हटाए गए और बेगा कृपा देवी। माताजी, आपकी कितनी उम्र हो गई? 70 साल। माताजी, जैसा आप बता रहे हैं कि आपकी 70 साल उम्र हो गई। हाँ। और आप नीमूचाना गांव में रहते हैं, यहाँ हाँ। ब्याह के आए हैं। हाँ। तो जो ये नीमूचाना का जो हत्याकांड था, हाँ। इसके बारे में आपको क्या बताया गया जिस समय आप आए? इसमें गोली चाली थी और कई आदमियों की मटर हुई थी और सब बुजुर्ग आदमी जो बेड़ा होकर शांति दुआया था इसमें नीमूचाना गांव में। तो ये हमारा दादाजी को, हमारा ससुर साहब जी को, हमारा पिताजी को कितने ये घटना है 100 साल पुरानी। इनको देते हुए ना, फिर बाद में एक बार हल्का सा विजुअल ऊपर ले लेना है बिल्डिंग सरपंच थोड़ा सा होगा नहीं बीच में आ जाओ। नहीं, ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये 14 मई 1925 को यहाँ किसानों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, क्योंकि राजा महाराजाओं का समय था। उस टाइम राजा चाहते थे प्रजा पर अत्याचार हो और कुछ कई समस्याएं हमारे जो किसान भाई थे उन पर अत्याचार किया जाता था और अंधाधुंध किसानों की मांग पर, क्योंकि लगान और कर इतना अधिक हो गया था कि किसानों की ज़मीन राजाओं के द्वारा हड़पने की कोशिश की गई थी। उस पर किसान एकजुट होकर आंदोलन कर रहे थे। ऐसे माहौल में वो किसानों पर गोलियां चलाई गई और कम से कम 1000 किसान यहाँ गोलियों के शिकार होते अपने प्राणों की न्यौछावर हो गए। मैं तो ये राजस्थान सरकार से ये मांग करता हूँ कि यहाँ जो पूर्व में घटना हुई किसान आंदोलन, उसके यहाँ अगर शहीद स्मारक या अन्य किसी प्रकार का कोई प्रतीक यहाँ अगर बनाते हैं तो उसे एक यादगार के पल में किसानों को यहाँ हम किसानों के लिए एक यादगार
शहीद किसानों स्मारक के लिए पूरे क्षेत्र में बना यही सकते हैं। होगा, लेकिन आप सरपंच नीमू चाणा हम तो यही मीडिया से तो यही कहना चाहते हैं, क्योंकि आजकल चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। जहाँ न्याय और अन्याय हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है, सब जगह न्याय होता है। राजस्थान सरकार ने खूब सारी योजनाएं और खूब सारे विकास कर रहे हैं यहाँ क्षेत्र में। हमारे कैबिनेट मंत्री शकुंतला राउत ने उनके अथक प्रयासों से पूरे बांसु विधानसभा में इतने विकास कार्य हुए हैं जो आज तक नहीं हुए। हम उनसे भी मांग करेंगे और राजस्थान सरकार से भी मांग करेंगे कि नीमू चाणा में जो किसानों पर गोली कांड हुआ, जो महात्मा गांधी ने जलियांवाला कांड उसे कहा, उसकी यादगार में एक शहीद स्मारक का निर्माण कराया जाए, इसकी हम मांग करते हैं। मैं राकेश कसाना, पूर्व सरपंच नीमू चाणा से। हम भी सरपंच है, मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ। किसान आंदोलन हुआ था, राजा ने कर बढ़ा दिया था, लगान बढ़ा दी थी, इसलिए आसपास के सारी जनता इकट्ठी हुई थी यहाँ और शांतिपूर्ण वो अपना आंदोलन कर रहे थे। तो राजा जयसिंह ने अलवर से चल के नीमू चाणा पे अंधाधुंध गोलियां चलाई, गोले बरसाए, जिसमें हजारों किसान बर्बाद हो गए और कम से कम भी 5-7 मौके पे ही मारे गए थे। जी ने बहुत बड़ी भर्त्सना की थी और जलियांवाला बाग की कांड की संज्ञा दी थी में कांड हुआ था। मैंने प्रयास किया कि भाई यहाँ मूर्ति लगनी चाहिए शहीदों की और शहीद स्मारक बनना चाहिए, लेकिन राजनेता इसमें कतई ध्यान नहीं दे रहे और आज तक कोई सुनवाई नहीं। कांड हुआ था यहाँ, किसान आंदोलन, बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ था और जिसमें मृत्यु भी हुई थी 5-7 की। माननीय मंत्री जी से, शकुंतला जी से और धर्मेंद्र राठौड़ जी से हम सब ग्रामवासी ये मांग करते हैं कि भाई यहाँ एक शहीद स्मारक होना चाहिए। मैं कुमेरलाल मौर्य, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नीमू चाणा। 14 मई 1925 को जो नीमू चाणा गोलीकांड हुआ, जिसमें संभावित 250 से अधिक लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए और वो किसानों के ऊपर लगान की अधिक कर होने के कारण किया गया था। मेरा ये गांव है जो धनाढ्य ताल्लुक रखता है और यहाँ के जो सेठ साहूकार लोग हैं धनाढ्य भी हैं और वो बाहर जयपुर, दिल्ली, कलकत्ता जैसे बड़े महानगरों में बस गए हैं। उनको भी इस चैनल के माध्यम से मैं एक शिक्षाविद होने के नाते मैसेज ये करना चाहूँगा कि वो भी उनके पूर्वजों के टाइम में या उनके समय में जो विरासतकालीन घटना है, अगर उनके सहयोग से या प्रशासन और सरकार के सहयोग से यदि एक स्मारक के रूप में स्मृति चिन्ह या कोई स्मारक बने तो उसको यादगार के रूप में किया